नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा। दोस्तों, हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। आज रिपर्टी की जो रिमेनिंग क्लासेस हैं दोस्तों, उसके अंदर हम जो एमसीक्यूज कर रहे हैं दोस्तों रिपर्टी की, उसमें जो लास्ट वन क्लास मान के चलिए आप इसको, क्योंकि इसके बाद में एक क्लास होने वाली है, क्योंकि हमें लगता है कि हम कोई क्वेश्चन छोड़ ना दें जिससे कि आपको उसका नुकसान उठाना पड़े। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप जितना हम पढ़ाएं वहाँ से किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी रूप से, चाहे एक्सप्लेनेशन से कोई क्वेश्चन बने, चाहे क्वेश्चन ऐसा उठ के आए, डायरेक्ट क्वेश्चन आए, तो वो सभी क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे। क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन अपन ने इंपॉर्टेंट छोड़ा तो हो सकता है वो आपके लिए नुकसान हो। तो मैं नहीं चाहता कि मुझे, जब मैं करता हूँ दोस्तों, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी लेना चाहिए, ये भी लेना चाहिए, तो वो थोड़ा सा दिक्कत होती है दोस्तों। अब मैंने वादा किया था पिछली बार कि मैं अगली क्लास जो मेरी लास्ट होगी, लेकिन मैं मुझे जब लगता है कि मैं और करूंगा तो मुझे और क्वेश्चन नए नए दिख जाते हैं। ठीक है, तो मैं दोस्तों आगे इसी कड़ी में हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन किया था 290, ये क्वेश्चन अपने कवर कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे ये ग्रेड दे रखी थी कॉन्वेंशन बीटीबीबी के अंदर, ये अपन ने क्वेश्चन किया था। इसके बाद में हम आज नेक्स्ट जो दे रहे हैं दोस्तों, इसमें हम दे रहे हैं 291, इन विच चैप्टर ऑफ केंट रिपर्टी इज ब्लडी स्पिटिंग फाउंड। अब ये ब्लड स्पिटिंग जो होता है, ठीक है, ब्लड स्पिटिंग यानी जो खून की, जैसे जब वो स्पिटिंग करता है, थूकता है कोई व्यक्ति, तो खून उसमें ब्लड आए। ठीक है, तो केंट रिपर्टी में किस चैप्टर में मिलेगा, तो ये अपने ये पूछना है। तो ये दोस्तों केंट रिपर्टी में एक्सपेक्टोरेशन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अब ये बीटीपीबी के अंदर होगा। अगर बीटीपी ये केंट में तो मिलेगा एक्सपेक्टोरेशन में। अगर बीटीपीबी में देखें तो ब्लड स्पिटिंग इज गिवन सेक्शन पार्ट ऑफ बॉडी कफ में दे रखा है चैप्टर में। ठीक है, और रूब्रिक है एक्सपेक्टोरेशन, सब रूब्रिक है ब्लडी इसके अंदर। बीबीसीआर के अंदर चैप्टर कफ होगा इसके अंदर, है ना। यहाँ जो चैप्टर होगा वो होगा एक्सपेक्टोरेशन। ठीक है, यहाँ पार्ट ऑफ बॉडी कफ में जाएंगे तब मिलेगा इसमें बीटीबी में। और यहाँ इसका जो रूब्रिक है ये एक्सपेक्टोरेशन और सब रूब्रिक ब्लडी होगा। ठीक है, और यहाँ बीबीसीआर के अंदर जाएंगे तो रूब्रिक ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन जो है वो फाउंड इन चैप्टर ऑफ कफ, ये बीबीसीआर में अपने को कफ में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 292 क्वेश्चन है, इन विच चैप्टर ऑफ केंट रिपर्टी द रूब्रिक फाइमोसिस एंड पैराफाइमोसिस इज फाउंड। अब फाइमोसिस पैराफाइमोसिस क्या होता है? ये जो मेल्स के अंदर पेनिस के आगे की स्किन होती है वो स्वेलिंग आकर के होती है। ठीक है, तो वहाँ ये जेनेटेलिया जो चैप्टर होगा दोस्तों, ये मेल जेनेटेलिया जो होगा, अगर यहाँ मेल जेनेटेलिया होता तो वहाँ अपन मेल जेनेटेलिया करते हैं। अगर यहाँ केवल जेनेटेलिया लिखा हुआ है तो ये जेनेटेलिया आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ जेनेटेलिया मेल कर देता या फीमेल कर देता तो अपना ऑप्शन मेल जेनेटेलिया होता। ठीक है, ये समझने की है कि अपने को ये पता है कि फाइमोसिस और पैराफाइमोसिस होता है क्या है, तो अपन उसका क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 293, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेमेडी फॉर द केरीज ऑफ फिबुला। अब केरीज ऑफ फिबुला की जो मेडिसिन है दोस्तों, यहाँ पे रिपर्टीज में दे रखी है। केरीज का मतलब जो केरी हो जाती है, फिबुला जो बोन होती है वो। ठीक है, तो यहाँ उसकी मेडिसिन दे रखी है वहाँ पे साइलिशिया। ठीक है, तो यहाँ साइलिशिया इज प्रेजेंट इन केरीज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल बोन्स। सभी ऑलमोस्ट बोन्स में, अपर लिम्ब हो चाहे शोल्डर जॉइंट हो, ह्यूमरस एल्बो, रिस्ट, फिंगर, टो, सभी में ये प्रेजेंट है। लेकिन जो फॉस्फोरस है वो नेक्रोसिस ऑफ लोअर जा। अब ये अगर लेफ्ट लोअर जा होगा उसके अंदर नेक्रोसिस में काम आती है फॉस्फोरस। यहाँ पे अगर नेक्रोसिस ऑफ द लोअर जा का पूछे तो वहाँ फॉस्फोरस आंसर करना। और ओरममेट है वो होती है केरी ऑफ नेजल पेलेटाइन एंड मेस्टोइड। मेस्टोइड बोन होती है और नेजल पेलेटाइन जो नाक की हड्डियां होती है ना, उसके अंदर जो केरीज होता है तो वहाँ पे ओरमेटेलिकम दे रखी है। और फ्लोरिक एसिड ऑफ केरीज एंड नेक्रोसिस स्पेशली ऑफ द लॉन्ग बोन, फ्लोरिक और सिलिक एब्यूज ऑफ मर्करी और साइलिशिया, है ना। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरिक एसिड का एक्सप्लेनेशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों इसके 294 क्वेश्चन है, केंट रिपर्टी इज ए टाइप ऑफ। अभी केंट रिपर्टी किस टाइप की रिपर्टी है, तो यहाँ ये पूछना चाह रहा है। तो यहाँ ये रीजनल रिपर्टी, रीजनल रीजन्स के, है ना। तो ये भी कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है किस टाइप की रिपर्टी है। नेक्स्ट 295, इन विच चैप्टर ऑफ केंट रिपर्टी इज रूब्रिक इंडोलेंस। इंडोलेंस जो होता है ये कहाँ तो होगा अपने, इंडोलेंस यानी जो आलसी जो होता है, ये आलसी प्रवृत्ति का जो कोई व्यक्ति बिल्कुल थका हुआ है ना, इंडोलेंस प्रवृत्ति का कोई आदमी होता है, तो उसके लिए माइंड चैप्टर में ये मिलता है। तो ये इंडोलेंस अपने को माइंड चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिलाने वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ऐसे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैच रूब्रिक फर्स्ट, यानी जो रूब्रिक है फर्स्ट को, और लिस्ट सेकंड, चैप्टर जो सेकंड है उसको पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर इज गिवन बिफोर, है ना। यहाँ पे मिलान करने वाले क्वेश्चन। तो अब थ्योराइजिंग क्या होता है? ये होता है कि बहुत ज्यादा बोलने वाला। ठीक है, तो ये माइंड चैप्टर में यहाँ मिलेगा, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में किसी को चीज को बताने वाला। एमोरिसिस तो ये आई के अंदर होता है दोस्तों, ये अपने आई का एक चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे देखा था। ये एमोरिसिस अपने ऐसे ऐसे एक दो भी मिल जाएंगे ना दोस्तों, तो वहाँ करने में इजी रहेगा। फिर अपने को अभी एपी सेक्शन बहुत पता है, नोज के अंदर होता है, ये बार्डनेस है वो हेड के अंदर चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जब मिलान करेंगे तो यहाँ पे इजीली
मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपना आंसर भी यहाँ पे डी है। तो अपने यहाँ अगर कुछ पता है अपने को तो आसानी से इनको कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, टिंगलिंग इन ट्रेकिया विद कफ। अब ये ट्रेकिया के अंदर टिंगलिंग सेंसेशन आती है और विद कफ, कफ खांसी के साथ में। ठीक है, तो कई बार ये पेशेंट ऐसे पेशेंट कंप्लेंट करता है कि मेरे गुदगुदी सी ट्रेकिया गले के अंदर होती है, तो खांसी भी चलती है डॉक्टर साहब, तो वहाँ पे स्टेनम मेट अच्छा काम करती है। ठीक है, तो स्टेनम मेट ये मेडिसिन दे रखी है वहाँ रूब्रिक के अंदर, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 298 में अब ये लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मिलाना, करेक्ट आंसर देखना है इसमें। अब टाइप ऑफ केस, अब टाइप मार्क पैथोलॉजी, पैथोलॉजी के ऊपर कौन सी डिपेंड अपने को देखा था, तो जो है ना मार्क जनरल स्कूल किसमें, मार्क कॉन्कमेंट और मार्क पोजीशन, ये किस किस रिपर्टरी है, वो किस टाइप की रिपर्टरी के लिए ये दे रखा है। तो यहाँ पे आंसर है दोस्तों थर्ड। ठीक है, तो थर्ड में फर्स्ट में थर्ड आएगा, सेकंड में फर्स्ट आएगा, और थर्ड में सेकंड आएगा, और फोर्थ में फोर आएगा। ठीक है, तो मार्क पोजीशन होगा तो यहाँ पे क्लार्क के अंदर होगा, कॉन्कोमिटेंट होगा तो वो बोनिगसन के अंदर होगा, और जनरल होंगे वो कैंट रिपर्टरी मार्क जनरल, और पैथोलॉजी जनरल बोरिक रिपर्टरी के अंदर होंगे। ठीक है, तो ये पैथोलॉजी जर्नल पे आधारित है, बोरिक रिपर्टरी है ना, और क्लार्क मार्क पोजीशन किसी कारण है ना, और मार्क जनरल अपन ने कैंट रिपर्टरी पढ़ी है, जनरल जनरलाइजेशन होता है कैंट रिपर्टरी के द्वारा। 299 क्वेश्चन दोस्तों, द एब्रिविएशन इज यूज्ड सिंथेटिक रिपर्टरी फॉर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मेट के लिए कौन सा एब्रिविएशन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं दोस्तों ना, जो एल्यूमिनियम मेटेलिकम होती है उसके लिए क्या एब्रिविएशन, अब ये तरह तरह के अपन ने दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एब्रिविएशन, अब लोगों को कंफ्यूजन के चक्कर से कई बार एलुम एम, ये एलएम एम और ये एलुमिन एम, इसके आंसर इनमें से आंसर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो मेटेलिकम एल्यूमिनियम मेटेलिकम है, तो यहाँ एल्यूमिन केवल इतना ही दे रखा है वहाँ रिपर्टरी में, सिंथेटिक में। ठीक है, तो यहाँ एल्यूमिन अगर वहाँ कहाँ लिखा होगा तो इसका मतलब है एल्यूमिनियम मेटेलिकम, इतना ही दे रखा है वहाँ पे ना। ये एब्रिविएशन भी देख रहे केवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप आपकी जो बुक है रिपर्टरी दोस्तों शशिकांत तिवारी, उसके अंदर काफी एब्रिविएशंस मेडिसिन के मिलते हैं, वहाँ पे देख लेना एक बार। और ये अब यह सिंथेटिक रिपर्टरी का पूछा है, तो यहाँ तो केवल रिपर्टरी का पूछा था, बहुत हार्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी होते हैं, केवल पूछ लेते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं उनको कर लेना चाहिए अपने को, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चन अपने को कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट 300 क्वेश्चन, कॉन्कोर्डेंस रिपर्टरी आर दोस्त। अब कॉन्कोर्डेंस रिटन इन ए प्रूवर लैंग्वेज, ये प्रूवर जो लैंग्वेज होती है प्रूवर की, उसके अंदर लिखे हुए होते हैं कॉन्कोर्डेंस रिपर्टरी है ना। तो ये जो प्रूवर होते हैं, जो जैसे जैसे सिम्टम्स बताते हैं वैसे वैसे इसके अंदर लिख दिए जाते हैं, तो ये इसके ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, इस लैंग्वेज में लिखी हुई है। नेक्स्ट 301 क्वेश्चन है, स्टेमरिंग, जो स्टेमरिंग होता है, जो हकला के जो बोलता है, अटक अटक के बोलता है, उसको रूब्रिक इज फाउंड। अब ये माइंड चैप्टर में अब यहाँ पे कैंट रिपर्टरी का पूछा दोस्तों, तो यहाँ स्टेमरिंग देखेंगे तो दोस्तों ये माउथ चैप्टर में दे रखा हुआ कैंट रिपर्टरी में। एक बार इसको कंफर्मेशन भी कर लेंगे दोस्तों, कैंट रिपर्टरी एक बार हमें भी आंसर करने में गलत हो जाता है, लेकिन एक बार कंफर्मेशन आप जरूर कर लें, और ये मैं भी कंफर्मेशन करूंगा, ये माउथ चैप्टर में ही दे रखा है। ठीक है, स्टेमरिंग। ठीक है, स्पीच। इंक्लाइनेशन टू लाई डाउन, अभी इंक्लाइनेशन टू लाई डाउन ये रूब्रिक है, ये किस में दे रखा है चैप्टर कैंट रिपर्टरी में, ये दे रखा है जनरलिटीज के अंदर है ना, ये जनरलिटीज चैप्टर के अंदर दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट 303 क्वेश्चन, एवर्जन टू हस्बैंड। अभी किसी में ये माइंड चैप्टर का रूब्रिक है दोस्तों है ना, कैंट है ना, माइंड में एवर्जन टू हस्बैंड, एवर्जन टू फैमिली मेंबर्स, सर्टेन पर्सन्स, ऐसे कई प्रकार के वहाँ रूब्रिक दे रखे हैं। तो ये माइंड के अंदर मिलते हैं। तो जो ग्रेड मेडिसिन है वो सीपिया, अगर किसी महिला में अगर उसके हस्बैंड से उसको एवर्जन होता है तो वहाँ टॉप ग्रेड रेमेडी कौन सी, सीपिया दे दो उसको, वो कभी एवर्जन अपना जो गणना है उससे करना भूल जाएगी। ठीक है, तो ये होम्योपैथी काफी हेल्प करती है दोस्तों इन चीजों में, कि काफी महिलाएं होती हैं उनको एवर्जन होता है, कि काफी हस्बैंड भी होते हैं, दोनों तरफ से मामला चलता है दोस्तों। लेकिन हमें अगर किसी के माइंड में ऐसे आते हैं सिम्टम्स, किसी कोई अपने पास पेशेंट आता है उनको ऐसे सिम्टम्स मिलता है, तो उनको ऐसी मेडिसिन देने से वास्तव में वो काफी इफेक्ट करता है। मैंने भी काफी ऐसे पेशेंट देखे हैं, तो काफी कई बार महिलाएं शिकायत करती है कि मुझे नफरत है मेरे हस्बैंड से, तो मैंने ये मेडिसिन दी और काफी अच्छे रिजल्ट आए वहाँ पे। तो ये होम्योपैथी की एक ब्यूटी है दोस्तों। ठीक है, तो ये अपने को टॉप ग्रेड जो मेडिसिन है वो सीपिया है दोस्तों यहाँ पे ना। नेक्स्ट 304 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेमेडी फॉर एक्जिमा डज नॉट हैव ग्लूटेस डिस्चार्ज। अभी एक्जिमा के लिए मेडिसिन है, लेकिन वो ग्लूटेस डिस्चार्ज नहीं है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे जो चिपचिपा डिस्चार्ज है वो साइलिशिया एक ऐसी रेमेडी है, वहाँ पे उसमें डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, और जो कैलकिरिया नेट्रम और ग्रेफाइटिस इनमें सब में डिस्चार्ज मिलता है। ठीक है, वहाँ साइलिशिया होगी उसमें डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। एक्जिमेटस जो है ना, एक्जिमा में मोस्ट कॉमनली दोस्तों एक्जिमा किसी के भी होता है तो वहाँ डिस्चार्ज जरूर होता है। एक्जिमा अगर होगा तो
वेट टाइप का होता है, यानी गीला है ना, तो वहाँ डिस्चार्ज जरूर होगा। लेकिन अगर किसी के एक्जिमा में डिस्चार्ज नहीं हो तो वहाँ साइलेशिया अपने को देनी है, ये इंडिकेशन है दोस्तों वहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 305। मैच, अब ये लिस्ट फर्स्ट रिपर्टी है, उसको टाइप कौन सी रिपर्टी है ये अपने को इनसे मिलाना है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर बी है, यहाँ पे देख लेंगे पहले, ठीक है। यहाँ आपके नए रिपर्टी है वो थेरेपेटिक पॉकेट बुक टाइप की है। गणेश जो रिपर्टी है वो है फर्स्ट कार्ड रिपर्टी गणेश की। न्यूरालजिया है, न्यूरालजिया किस टाइप की है, रीजनल रिपर्टी, ठीक है। और एक जनरल जो रिपर्टी है वो है कॉन्कोर्डेंस रिपर्टी, ठीक है, जनरल रिपर्टी, ठीक है, कॉन्कोर्डेंस। दोस्तों एक मिनट, सॉरी, फर्स्ट में थर्ड नई रिपर्टी है कॉन्कोर्डेंस, ठीक है। दोबारा कर लेंगे दोस्तों इसको, बी है ना ऑप्शन है, तो फर्स्ट में तो थर्ड आएगा यानी कॉन्कोर्डेंस रिपर्टी, एंड सेकंड में आएगा फोर्थ, है ना, करने से कौन सी है, फर्स्ट कार्ड रिपर्टी, ठीक है। और थर्ड में है फर्स्ट न्यूरालजिया कौन सी है, रीजनल रिपर्टी, और जो जनरल रिपर्टी है वो कौन सी, थेरेपेटिक पॉकेट बुक, ऐसे, ठीक है। ऐसे अपने को आंसर करना है ना। अच्छा देखो नेक्स्ट है दोस्तों 306 क्वेश्चन। बोनिंगसन हैज गिवन प्राइम इंपोर्टेंस टू, अभी बोनिंगसन, डॉक्टर बोनिंगसन उन्होंने सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस किन सिम्टम्स को दी है, ठीक है। तो वहाँ कॉन्कोमिटेंट सिम्टम और कंप्लीट सिम्टम उनको उन्होंने इंपोर्टेंस दी है। कंप्लीट सिम्टम के साथ कॉन्कोमिटेंट जो उनके सिम्टम्स होते हैं उसको, अकम्पनिंग जो सिम्टम्स होते हैं उसके सिम्टम, किसी सिम्टम के साथ जो सिम्टम अदर प्रेजेंट होते हैं उनको इंपोर्टेंस ज्यादा दी यहाँ पे उन्होंने, ठीक है, ये बोनिंगसन ने, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 307। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय क्लार्क, अब इनमें से कौन सी जो रिपर्टी है वो डॉक्टर क्लार्क के द्वारा नहीं लिखी गई है, नोट दिया है, ठीक है। तो इसमें रिपर्टी ऑफ कॉन्कोर्डेंस, ये रिपर्टी क्लार्क के द्वारा नहीं लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, रिपर्टी ऑफ कॉन्कोर्डेंस बाय डॉक्टर विलियम डी गेंट्री, ठीक है। और 6 वॉल्यूम है, 1890 में ये पब्लिश हुई थी पहली बार। तो यहाँ पे क्लार्क जो क्लिनिकल रिपर्टी है 5 मेन चैप्टर्स में, क्लिनिकल रिपर्टी और रिपर्टी ऑफ पोजीशन, रिपर्टी ऑफ टेम्परामेंट, डिस्पोजिशन, कल्चरल स्टेट, रिपर्टी ऑफ क्लिनिकल रिलेशनशिप और रिपर्टी ऑफ नेचुरल रिलेशनशिप, ये 5 टाइप में इन्होंने डिवाइड कर रखा है इसको, क्लार्क क्लिनिकल रिपर्टी को, ठीक है। और ये अदर जो रिपर्टी है, रिपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूशन, ये इसके अंदर टाइप, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 308। रिपर्टी ऑफ डायरिया वाज रिटन बाय, अभी रिपर्टी ऑफ डायरिया डॉक्टर बेल, अपने सबसे पहले क्वेश्चन आए थे दोस्तों, ये अपने डॉक्टर बेल थे, उन्होंने रिपर्टी डायरिया के अंदर लिखी, डायरिया के ऊपर लिखी थी, तो अपने पहले भी आया था शुरुआत से, अभी एक बार फिर से रिपीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेंसेशन इन एब्डोमेन एज इफ डायरिया वुड कम्स एंड बेटर बाय पासिंग फ्लैटस मेडिसिन, अभी किसी को ऐसे सेंसेशन था कि मेरे 10 टाइप में लग रहा है मेरे स्टूल आएगा, लेकिन बेटर अगर उसको जाता है वहाँ, तो वहाँ केवल फ्लैटस पास होता है, तो उसकी मेडिसिन देखिए सल्फर, ठीक है। यहाँ अगर रूब्रिक देखें तो वहाँ पे मेडिसिन केवल सिम्टम में केवल एक और केवल सल्फर मेडिसिन वहाँ पे मिलेगी, ठीक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट 310 क्वेश्चन है दोस्तों। बुफोनेरी इज प्रेजेंट इन विच चैप्टर ऑफ वोगर्स रिपर्टी, अब ये बुफोनेरी जो है किस चैप्टर में मिलेगा वहाँ, तो बुफोनेरी जो रूब्रिक है वो अपने को वोगर के अंदर, रिपर्टी के अंदर कहाँ मिलेगा, माइंड चैप्टर के अंदर दोस्तों, ठीक है। माइंड चैप्टर में जब जाएंगे तो वहां पे अपने को ये रूब्रिक मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 311। अभी फ्लिकरिंग होता है, ये फ्लिकरिंग यहाँ पे विजन चैप्टर में मिलेगा दोस्तों ना, कई बार ये आई के अंदर अपन कंफ्यूजन से करते हैं, लेकिन जो फ्लिकरिंग होती है, आई की फ्लिकरिंग होती है, तो वहाँ बोनिंगसन जो रिपर्टी वहाँ पे किसमें मिलेगा, विजन के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर एक अपन अगर अदर रूब्रिक देखें कि मिस्ट आल्सो प्रेजेंट इन विजन, अब मिस्ट टाइप सेंसेशन होता है मिस्ट का, ठीक है, आंखों में जैसे कोई मिट्टी धूल ऐसे महसूस होती है उसको ना, तो विजन चैप्टर के अंदर ये भी मिलता है, बीटीपीवी के अंदर, ठीक है। और ये विजन के अंदर ये फ्लिकरिंग जो अपने को बोनिंगसन थेरेपेटिक जो बुक है उसके अंदर अपने को विजन चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 312। फेंटनेस इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ वोगर्स रिपर्टी, फेंटनेस कहाँ मिलेगी, हमें सेंसेशन जो सेंसोरियम है, यहाँ बोगर्स जो रिपर्टी है, बोगर रिपर्टी में सेंसोरियम में ये अपने को चैप्टर में मिलती है, ठीक है। सेंसोरियम अलग से चैप्टर, सेंसोरियम नाम से चैप्टर दे रखा वहाँ पे, तो वहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट स्नोरिंग, स्नोरिंग होता है खर्राटे लेना, इस फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ कैंट रिपर्टी, अभी कैंट रिपर्टी में कहाँ मिलेगी अपने को खर्राटे लेने वाला रूप, ठीक है। तो ये अपने को मिलता है रेस्पिरेशन के अंदर, कैंट रिपर्टी में रेस्पिरेशन सांस लेता है तो खर्राटे आते हैं, ठीक है, तो ये अपने को रेस्पिरेशन में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपना 314। रिपर्टी ऑफ हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम्स इज रिटन बाय, जो हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम्स जो रिपर्टी है वो किसके द्वारा लिखी गई, तो यहाँ पे देखो ये कंफ्यूजन है, नाम है क्लारा बी के नेर है,
और एक केल्विन बिनेर है। तो ये केल्विन जो बिनेर है उनके द्वारा लिखी गई थी ना। ये क्लारा कई बार कभी जल्दीबाजी में यहाँ आंसर कर बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर केल्विन बिनेर होगा। हेरिंग गार्डिंग सिम्टम, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन फॉर द रूब्रिक प्रोफ्यूज परस्पिरेशन व्हाइल सिटिंग क्वाइटली। जब चुपचाप बैठा रहता है तो उस समय भी बहुत ज्यादा परस्पिरेशन होता है किसी व्यक्ति का ना। तो केंट रिपोर्ट में वो कौन सी मेडिसिन में ये दे रखा है, ठीक है। चुपचाप बैठा रहे, कोई कुछ भी नहीं करे, ठीक है। शांति से कोई बैठा है फिर भी पसीना आ रहा है उसके बहुत ज्यादा, कई बार आता है कि कई व्यक्तियों के पसीना आता है, तो अपने को कई बार मेडिसिन से याद नहीं आती है। तो ये काली ग्रुप के होता है दोस्तों, इसमें ये रूब्रिक मिलता है। काली ग्रुप में काली बाई है, उसमें ये रूब्रिक मिलता है। प्रोफ्यूज परस्पिरेशन व्हाइल सिटिंग क्वाइटली, चुपचाप बैठा रहे, सिटिंग जो करे तो वहां प्रोफ्यूज परस्पिरेशन होता है। तो ऐसे भी अपने को देख करके भी किसी व्यक्ति को अपन मेडिसिन दे सकते हैं। अगर वो बैठा है उसको पसीना आ रहा है बिना वजह, तो अगर वहां पे काली ग्रुप का कुछ भी सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम मिल रहा है, तो अपने को बिना देखे आंख मीच के मेडिसिन दो, प्रिस्क्राइब करो, आपका पेशेंट बहुत अच्छा ठीक होगा, ठीक है। ये भी होम्योपैथी की एक ब्यूटी है दोस्तों, ये केवल होम्योपैथी में मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा, किसी अदर सिस्टम में ये चीजें नहीं मिलती है। होम्योपैथी में इतनी अच्छा है कि आप किसी पेशेंट को देख करके भी मेडिसिन देंगे तो वो भी बहुत अच्छी कारगर सिद्ध होती है। लेकिन उसमें अगर उससे फिर भी अपने को देखने पे मेडिसिन कंफर्मेशन करने के लिए उससे पूछना होता है दोस्तों, कंफर्मेशन जरूर करना होता है सिम्टम्स लेकर के, उसके मेंटल जो प्लेन है वहाँ पे डेविएशन क्या हुआ है। मेंटल जो डेविएशन होता है मेनली वही रीजन होता है दोस्तों किसी भी पेशेंट के किसी बीमारी को आने में। तो वहाँ मेंटल कोज होता है, उसको निकालना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। मेंटल ट्रोमा कहाँ है उसका। नेक्स्ट है दोस्तों 316 क्वेश्चन, इन बीटीपीबी रूब्रिक इमेजिनेशन इज फाउंड इन। अब इमेजिनेशन जो है बीटीपीबी में अपने शायद ये पहले भी क्वेश्चन आया दोस्तों, ये इंटेलेक्ट जो चैप्टर है वहाँ पे इंटेलेक्ट के अंदर इमेजिनेशन आएगा। अब यहाँ पे इसमें माइंड चैप्टर नहीं, बीटीपी में डायरेक्ट इंटेलेक्ट चैप्टर दे रखा था, तो ये इमेजिनेशन जो होगा वहाँ पे इंटेलेक्ट चैप्टर के अंदर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 317, इन बीटीपीबी रूब्रिक डिसलोकेशन इज फाउंड अंडर। अब ये डिसलोकेशन, अगर जो सेंसेशन, डिसलोकेशन एक तरह की सेंसेशन होती है, तो यहाँ डिसलोकेशन अपन लेते हैं, किसी जॉइंट का डिसलोकेशन लेते हैं तो वहाँ एक्सट्रीमिटी कर बैठते हैं आंसर नहीं, लेकिन दोस्तों ये एक सेंसेशन होती है डिसलोकेशन सेंसेशन, ये अपने को सेंसेशन जो चैप्टर वहाँ पे मिलेगा बीटीपीबी में, ठीक है। एक होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है 318, रिपर्टरी ऑफ कंपैरेटिव मैथमेटिक्स वाज रिटन बाय। अभी कंपैरेटिव मैथमेटिक्स किसके द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर ए लिप्पे द्वारा, कंपैरेटिव, ठीक है। और कब लिखी गई है, 1854 के अंदर। ये दोनों चीजें याद करनी है, किसके द्वारा लिखी गई और कब लिखी गई है, ठीक है, कंपैरेटिव मैथमेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 319 क्वेश्चन, बोनिंगसन क्लासिफाइड सिम्टम। अभी डॉक्टर बोनिंगसन उन्होंने क्लासिफाइड किया सिम्टम्स को किसी में प्राइमरी और सेकेंडरी रूप में, प्राइमरी और सेकेंडरी सिम्टम्स के अंदर डॉक्टर बोनिंगसन ने इनको डिवाइड किया, ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 320, थ्योरी ऑफ एनालॉजी इज नोन आल्सो नोन एज। अभी थ्योरी ऑफ एनालॉजी है दोस्तों, ये इसको किस नाम से जाना जाता है, अदर किस नाम से जाना जाता है, तो इसको दोस्तों इसमें ग्रांड जनरलाइजेशन इसके नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अपने आज जो क्वेश्चन है दोस्तों लगभग 13 क्वेश्चन कवर किए हैं आज भी हमने दोस्तों। इसके बाद में जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें लगभग 350 तक कवर करेंगे और वो लास्ट क्वेश्चन होंगे दोस्तों। इसके बाद में हमारे पास रिपर्टरी में ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद जो मैं कुछ कराऊंगा क्वेश्चन, वो एक मेरी एक मेगा क्लास होगी, लगभग उसमें मैं 15 क्वेश्चन लूंगा और वो लूंगा मैं जब जस्ट एग्जाम से लगभग 15 से 20 दिन पहले। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होंगे, तो आप जरूर उनको जरूर देखना, क्योंकि वो मैं एग्जाम से पहले कराऊंगा दोस्तों। और हम जो टेस्ट सीरीज भी कराएंगे, टेस्ट सीरीज भी हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। लेकिन एक बार आपके पास एक न्यूज आई है कि जल्द ही ये भर्ती आने वाली है आपके, और उसके बाद में जब सिलेबस आ जाएगा तो हम कंफर्मेशन करके आपका इसको पूरा तैयार करके आपके सामने अच्छे से तैयारी कराना स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। मैं यहीं अपनी क्लास खत्म करूँगा। अगर कोई नया व्यक्ति हमारे दोस्तों जो क्लास ज्वाइन करता है तो वो हमारा सरल जो हम यूट्यूब चैनल है उसको ज्वाइन कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट जो भी नए नए वीडियो हैं सभी मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। आपको हम नई नई चीज़ें बताएंगे दोस्तों एग्जाम से रिलेटेड हर बार। मैं करंट के भी लूँगा, काफ़ी करंट की चीज़ें भी हैं। मैंने आज भी जो न्यूज़पेपर देखा था वहाँ पे जो दोस्तों, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि जो आज जो मैंने देखा था कि जो MMR है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी IMR है, ये राजस्थान में कम हुई है ना। ये अभी कितनी कम हुई है मैं आपको
नेक्स्ट जो ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एनएचएम पार्ट, टॉपिक के पार्ट, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो अभी इसमें जो कम हुई है वो अपने को याद करना है, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा कि क्या रहा है क्या नहीं हुआ। मैं जब करंट की लूँगा उसमें जरूर बताऊँ। ठीक है दोस्तों, मैं धन्यवाद, मैं यही अपनी क्लास खत्म करता हूँ। नेक्स्ट हम जल्द हैं। ठीक है, धन्यवाद।